आज हम लोग प्रेजेंट है स्टैटिस्टिक्स के एक छोटे से टॉपिक के साथ जिसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हम लोग आज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नाम से मालूम पड़ रहा है कि कोई भी डेटा है, क्योंकि हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारे डेटा से इंटरेक्ट करते हैं और उस डेटा को स्टडी करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि कोई मिड वैल्यू मुझे मिले, है ना। एक मिड वैल्यू जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू भी होता है, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू भी होता है। ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी डेटा का स्टडी करते हैं, जैसे मान लो आप लोग किसी क्लासरूम के अंदर में हो, ठीक है। आप किसी क्लासरूम के अंदर में हो और कहा जाता है कि इस क्लास के बच्चे कैसे हैं पढ़ने में। तो ऐसा तो नहीं हो कि आप हर एक बच्चे को उठाते हो और हर एक बच्चे को चेक करते हो कि वो पढ़ने में कैसा है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, नहीं। ठीक है। तो आप क्या करते हो, तो किसी एक बच्चे, हमारा जो टीचर होता है वो किसी एक बच्चे को उठाता है और उसको चेक करता है। तो वो उस क्लास को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ, ये बच्चा का जो है रिजल्ट अच्छा है, या फिर ये जो है हमारे क्लासरूम में एक्टिव रहता है और साथ में और उस दौरान जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको वो जवाब देगा। कहने मतलब है, अगर ये बच्चा सही से जवाब दिया तो कहने मतलब है पूरा क्लास बढ़िया है, ख़राब से जवाब दिया मतलब पूरा क्लास ख़राब है। या फिर आप मान लो आप कहीं मार्केट में जाते हो और कोई सेब खरीदते हो, ठीक है। तो अगर आपको चेक करना होता है कि वो जो आपका एप्पल है वो मीठा है कि नहीं है, तो क्या आप सारे एप्पल्स खा के देखते हो? नहीं। तो आप किसी एक एप्पल को देखते हो कि वो कैसा है, खाने में टेस्टी है, मीठा है या नहीं है, ठीक है, अच्छा है या नहीं है। तो वो जो एक एप्पल जिसको आपने स्टडी किया, देखा, वो आपका क्या हुआ, वो एक तरह का आपका रिप्रेजेंटेटिव हुआ। वो सारे जो हमारे पास चीज़ें हैं उसका एक रिप्रेजेंटेटिव हुआ। अगर उसका रिप्रेजेंटेटिव है तो आप उस रिप्रेजेंटेटिव से क्या करते हो कि पूरा डेटा को एनालाइज कर लेते हो। हाँ, अगर ये अच्छा है तो सारे अच्छे ही होंगे, हमको हर एक चीज़ को चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार से हम जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं उसमें आपका जो पढ़ रहा है वो आपका क्या है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब एक मिड वैल्यू को स्टडी करना। मतलब बहुत सारे डेटा रहेंगे, जैसे मान लो आपका एक डेटा दिया गया है 2 4 6 8 3 1 2 9, इस प्रकार का आपको डेटा दिया गया, ठीक है। अगर ये डेटा आपको दिया है, ये एक डेटा एक तरह का डिस्क्रीट टाइप ऑफ डेटा है जो कि आपके दिया गया है। अब आपको इसको स्टडी करना है, इसका नेचर कैसा है। तो आप क्या करोगे कि आप ये देख सकते हो, हाँ, इसमें अगर इसका मिड वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, सम सारे नंबर को जोड़ दोगे और जो उसका एवरेज निकाल लोगे। तो अगर एवरेज निकालोगे तो वो क्या करेगा, तो एक तरह से बताएगा कि ये किस प्रकार से जो डेटा है उसका मिड वैल्यू क्या होगा, अगर ऐड करें तो मिड वैल्यू क्या होगा। ठीक है। तो एवरेज के माध्यम से उसका मिड वैल्यू फाइंड कर लेते हो, ठीक है। तो इसको एक मैथमेटिकल नेम जिसको हम लोग कहते हैं मीन, क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। और इस मीन को जो होता है वो एक्स बार से डिनोट किया जाता है, एक्स बार से डिनोट किया जाता है। तो ये एक तरह का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसी प्रकार से मीडियन भी आपका क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ठीक है। उसमें आप क्या करते हो कि डेटा को जो है अपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपने क्या किया, जो मिडिल मोस्ट वैल्यू उसको आपने क्या दिया, मीडियन है, ये मेरा क्या है, मीडियन है। और इसी के अराउंड सारे डेटा जो है, ठीक है। या फिर तो ये कब होता है, जैसे मान लो आपको डेटा, ये मैंने एक डाटा दिया आपको, ठीक है, ये आपका 8 था, है ना, ये आपको मैंने डेटा दिया, उसको आपने क्या किया, या तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, ठीक है। तो देखा कि मैंने 1 है यहाँ पर, तो 1 काट दो, 2 है 2 बार तो 2 बार लिख लो, काट दो, ठीक है। और फिर आपके पास 3 है तो 3 काट दो, 4 है तो 4 लिख के 4 काट दो, है ना। तो फिर आपके पास 6 है तो 6 लिख लो, और फिर 8 है और फिर 9 है। तो इस प्रकार मैंने सारे डेटा को अरेंज कर लिया, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। आप चाहो तो इसको, ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, आप चाहो तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आफ्टर अरेंजिंग दिस डेटा इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यू कैन फाइंड द मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो आप देखो इसमें मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या है, मैंने कितने नंबर लिखे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देखो मैंने 8 नंबर लिखे हैं। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या होगा, तो अगर हम इधर से चले तो 1 2 3 4 आता है, 1 2 3 4 आता है। मतलब यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पे 3 है, इधर से फोर्थ पोजीशन पे 4 है, तो यहाँ मेरे को मिडिल वैल्यू मिल नहीं रहा है। तो उस केस में करना क्या है कि जो हमारा मिडिल मोस्ट वैल्यू होगा, तो इधर से जाने पे, इधर पे जाने पे, क्योंकि हमारे पास क्या है कि 8 नंबर से, तो अगर आप ये आपने अगर 4 से डिवाइड की, इसको आपने अगर 2 से डिवाइड किया तो आपके पास 4 आ गया। तो इधर से फोर्थ वैल्यू, है ना, इधर से फोर्थ वैल्यू, और फिर n/2 + 1 कर दो, तो यहाँ से फिफ्थ वैल्यू। तो कहने का मतलब है कि
फोर्थ वैल्यू और फिफ्थ वैल्यू का अगर आप एवरेज निकाल लेते हो, यानी 3 + 4/2 कितना आ जाएगा, तो 3.5 अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेट क्या, एग्जैक्ट वही आएगा, ठीक है। तो ये जो आपका 3.5 हुआ, इस गिवन डेटा का मीडियन हो गया। क्या हो गया, मीडियन हो गया। इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे किस प्रकार से नंबर्स का हम लोग मीडियन निकालते हैं। तो मीन ने हमने समझा क्या कि मीन में हम लोग जैसे बेसिकली करते क्या है कि एवरेज निकालते हैं, सारे नंबर्स को ऐड कर दिया तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। मिडिल में क्या करते हैं कि हम लोग उसको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया और देखा तो मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास। अगर आपको कोई मिडिल मोस्ट वैल्यू नहीं मिलता है तो उस केस में क्या करते हैं कि आप लेफ्ट साइड से या राइट साइड से काउंट करना शुरू करो, तो आपको वहाँ पे 2 मिडिल वैल्यू मिलेंगे, है ना। तो अगर 2 मिडिल वैल्यू मिलते हैं तो उस केस में दोनों मिडिल वैल्यू का हम एवरेज निकाल लेते हैं और वो जो एवरेज होता है हमारा वो मिडिल कहलाता है। अब बात यहाँ पे मॉड क्या होता है, तो मॉड कहने का मतलब ये होता है हमारे पास कि आपके पास जो डेटा है उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से यहाँ क्या क्या मतलब निकलता है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से यहाँ मतलब ये निकलता है कि आपको जो डेटा दिया गया, ठीक है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा नंबर रिपीट हुआ है, कौन सा नंबर रिपीट हुआ है उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। तो कोई भी चीज़ कितनी बार रिपीट हो उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो नंबर होगा वो उस गिवन सेट ऑफ डेटा के लिए मॉड कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास 1 2 2 3 4 6 8 9 हमारे पास नंबर है ना। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ जो हमारा 2 वैल्यू है, दो बार रिपीट हुआ है ना, तो यहाँ पर जो मॉड आएगा वो क्या आएगा, मेरे पास मॉड आएगा 2 के बराबर। तो जो नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट होती है उसको हम लोग मॉड कह देते हैं। और जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद वो हमारा मीन कहलाता है। और मीन क्या होता है कि आपने सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दिया और उस ऑब्जर्वेशन को क्या किया, आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड मार दिया। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो नंबर लिया था वो आपके पास है 2 है, +4 कर दो, +6 कर दो, +8 कर दो, +3 कर दो, +1 कर दो, +2 कर दो, +9 कर दो। और अब देखो यहाँ पर कितने नंबर मैंने लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिवाइड मार दो। तो आपका यहाँ जो नंबर आएगा ऐड करो पहले कितना आता है, तो 4 2 6 6 6 12 8 20 20 3 23 23 24 24 और 2 26 26 और 26 और 10 36 में 11 35, है ना। तो 35/8। तो अब इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 7 जा 40 8 सॉरी 8 4 जा 8 4 जा 32 कैरी बचा 3, 8 3 जा 24 कैरी बचा आपके पास 6 और फिर आ जाएगा आपके पास 8 7 जा 56 एंड 8 5 जा 40। तो आपका जो मीन आ गया वो क्या आया आपके पास, ये जो आपका आया वो आया 4.375, ठीक है। तो आपने सारे नंबर्स को ऐड कर दिया और जितने नंबर्स थे उससे आपने डिवाइड कर दिया, तो आपको जो वैल्यू मिला वो मिला मीन। और इस मीन को जो हम लोग क्या करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर में आता है कि किस प्रकार से डेटा जो है अरेंज है, ठीक है, डेटा जो है अरेंज है। आई होप आपको आता समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आता है, जिस प्रकार से ये हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है तो उसी प्रकार से आपका मेजर ऑफ डिस्पर्सन भी होता है। मतलब कि ये तो आपको बताया है कि किसी एक फिक्स डेटा के अराउंड सारी चीज़ अरेंज्ड है, वो बताएगा कि किस प्रकार से डेटा फैला हुआ है, किस प्रकार से डेटा फैला हुआ है, हाउ द डेटा इज स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड, किस प्रकार से डेटा फैला हुआ है उसको लोग क्या कहते हैं, उसको लोग कहते हैं क्या, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। क्या कहते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन इसमें आता क्या क्या है, तो इसमें आपका आता है क्या, मेजर ऑफ डिस्पर्सन में तो आपका आता है इसमें क्या, रेंज। क्या आता है, रेंज आता है। यानी मान लीजिए आपके पास जो डेटा दिया गया था यहाँ पे, मान लीजिए 1 2 3 4 7 2 3 9, तो अगर आपको इसका रेंज फाइंड करना हो, है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, तो इसका जो हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या आपके पास है, तो 9 है। लोवेस्ट वैल्यू क्या आपके पास, तो 1 है। तो अगर रेंज निकालना हो आपको तो आप क्या करोगे, तो हाईएस्ट वैल्यू में से क्या करोगे, आप लोवेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। यानी कि यहाँ जो आपका रेंज आएगा वो 9 - 1 यानी कि 8 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, रेंज फाइंड करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्या आता है, क्वार्टाइल
क्वार्टाइल डेविएशन आपके पास आता है, ठीक है। तो क्वार्टाइल डेविएशन आता है। फिर आता है आपके पास क्या, मीन डेविएशन, कि मीन वैल्यू से किस प्रकार से ये डेविएट किए हुए हैं, तो मीन डेविएशन। और चौथा के पास आता है वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो आपके पास आता है क्या, मेजर डिस्पर्शन में रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, है ना, और स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसके बारे में जो हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो आज जो है ये तो मैंने आपको मेजर डिस्पर्शन के बारे में कुछ बेसिक आइडिया दिया, ठीक है। और यहाँ मैंने कुछ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में कुछ स्टडी की। अब देखते हैं कि कुछ हम लोग मेजर सेंट्रल टेंडेंसी को थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, यानी मीन को हो या मीडियन को हो या मॉड को हो, ये तीनों चीज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग इस वीडियो को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा ये किस प्रकार से होता है।